यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस कादिर और कदीर के बाबरकत नाम से करती हूँ जो हर चीज़ पर कादिर है और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क़ुव्वत रखने वाला है। तो जी हम लोग जा रहे हैं मिलिट्री विज़िट करने के लिए और मैं सुबह जब ज़ैनब को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए गई हूँ तो यही रास्ता होता है जिससे मैं रोज़ जाती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं उसको छोड़कर वापस आ रही थी तो मिलिट्री वालों ने अपने यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ और टैंक वगैरह ला कर रखे हुए थे जहाँ पे लोग अंदर जाकर विज़िट कर रहे थे। मैं भी फिर गई तो उनसे मैंने पूछा कि बच्चे भी विज़िट कर सकते हैं अंदर, तो उन्होंने कहा श्योर कर सकते हैं। तो मैं घर गई हूँ और फिर हमने नाश्ता किया तो मैं इनको लेकर आई थी। यहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग थे जो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ दे रहे थे कि कैसे मिलिट्री काम करती है। यहाँ पर ये इन्होंने अपनी एक गाड़ी रखी हुई थी जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन इधर दी हुई थी कि इसका कितना वेट है, कैसे इसको जो है वो वार में यूज़ किया जाता है। और ये अक्सर ऐसी गाड़ी आपने फिल्म्स में देखी होगी कि जहाँ ये तकरीबन इसके दरमियान में एक खुली सी जगह होती है जहाँ से खड़े होके जो है वो कोई ना कोई आर्मी का सोल्जर जो है वो फायर कर रहा होता है। तो ये ऐसी गाड़ी थी और इसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा था और काफ़ी इसका वेट, इसकी सारी जितनी जबकि ये बनी है सारी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पे थी जिसको सारिम जो है वो बड़े शौक़ से रीड कर रहा था। तो ये जो मिलिट्री वाले हैं इन्हें फिर बाद में हमें विज़िट करवाया अपने टैंक का। तो उसके अंदर जो है ये बाहर इन्होंने पहले ये LED लगाई हुई थी जिसमें सारा आर्मी के मतलब जो है वो सारी इनकी इन्फॉर्मेशन थी। जैसे हमारे कंट्रीज़ में आर्मी होती है, उसके अलावा जो है वो एयर फोर्स होती है, जॉइंट मेडिकल सर्विसेज होती हैं, साइबर एंड इंफॉर्मेशन की फोर्सेस होती हैं। सेम इसी तरह जर्मन की भी ऐसी ही थी, जर्मन आर्मी, जर्मन एयर फोर्स, जॉइंट मेडिकल सर्विसेज इनकी थी। और ये जो बुंदेसवेयर है यहाँ पे बार बार लिखा हुआ आ रहा है, ये यही है कि ये इनका सारी फोर्सेस का मेन जो है वो डिपार्टमेंट है। फिर आगे सारी फोर्सेस डिवाइड होती हैं। तो ये जो यहाँ पर आए हुए थे आर्मी ऑफिसर्स, इनमें से एक ऑफ़िसर से हमने इनकी आर्मी की इन्फॉर्मेशन ली थी जिसमें उन्होंने बताया कि जर्मन आर्मी जो है इसकी बुनियाद 12 नवंबर 1967 को रखी गई थी। और इसी तरह इनकी आगे जर्मन सारी आर्मी की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2022 तक जर्मन फ़ौज के पास 1,83,636 आर्मी के अहलकार समझ लें या आर्मी ऑफिसर्स तैयार हो चुके हुए थे। और इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि ये लोग जो हैं ये अपनी आर्मी को मज़ीद बढ़ाएं और 2025 तक ये अपनी आर्मी को 2 लाख से ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ पर सारिम जो है जी इनसे पूछ रहा था कि इस पूरे मैप में हमारा सिटी किधर है। तो यहाँ पे फिर ये जो आर्मी का यहाँ पे ऑफिसर था एक, और बहुत ही अच्छे ये थे, बहुत ही कोऑपरेटिव, इन्होंने आके फिर सारिम को बताया कि आपका जो है ये सिटी यहाँ पर है। तो वो फिर देख के खुश हो गया था कि हमारा सिटी भी इस मैप के अंदर आ रहा है। तो ये हमारे करीब में एक छावनी है, वहाँ से ये आए हुए थे सारे ऑफिसर्स और वहाँ से ये अपनी सारी चीज़ें साथ लाए थे। तो ये सारी इनको इन्होंने गिफ्ट दिया था। इसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें इन्होंने पेंसिल्स थी इनके पास आर्मी की, वो गिफ्ट दी थी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आर्मी के बैग्स थे और पेंसिल्स थी और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इब्राहिम को सारिम को दोनों को गिफ्ट्स दी थी। तो ऐसे ही लोग जो हैं वो अंदर आके आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले रहे थे, इनको विज़िट कर रहे थे, इनसे गिफ्ट्स भी वगैरह लेकर जा रहे थे। तो इसके अलावा इन्होंने हमें ये भी बताया कि जर्मन आर्मी इस वक्त यूरोपीय यूनियन की दूसरी बड़ी आर्मी है और इस आर्मी के ऊपर जो इनका बजट होता है वो $56 बिलियन है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी 7वीं जो है वो आर्मी है जिसके ऊपर इतना बड़ा बजट जो है वो ख़र्च किया जाता है। तो इसके अलावा ये दुनिया की 3वीं बड़ी फ़ौजी क़ुव्वतों में से एक क़ुव्वत है। तो ये सारी बातें जो हैं इन्होंने हमें बताई थी। इसके अलावा ये अपने मैगज़ीन्स भी काफ़ी सारे लेके आए हुए थे जो कि आर्मी के मुतालिक थे। और इसके अलावा काफ़ी सारे पम्फलेट्स वगैरह भी इनके पास थे। और भी अगर इनसे किसी किस्म का भी क्वेश्चन कर रहे थे तो उसका भी बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने हमें रिप्लाई किया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो जर्मन आर्मी तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई थी, लेकिन अब फिर से इन्होंने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी
आर्मी को भी स्टैंड किया है और कंट्री को भी स्टैंड कर लिया है। तो उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको अच्छी लगी होगी। तो हमें भी आर्मी के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिली है, तो यही मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं ताकि आप भी जान सकें कि जर्मन आर्मी कैसी है और कैसे वर्क करती है। तो अब जी हम इसके बाद जो है वो जाने वाले हैं मार्केट। हमें चाहिए थी कुछ चीज़ें जिससे हम बनाएंगे जी आज अरबिक स्टाइल की ग्रिल, जो कि सारिम को बहुत पसंद है और इसी की फरमाइश पे आज हम लेने के लिए जाने लगे हैं। तो ये देखें, आर्मी ऑफिसर की गोद में बैठ के तो इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स बनाई थी। फिर इसके बाद जो है हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और ये हमारे बिल्कुल सेंट्रल सारा ये मार्केट का एरिया है। जैसे बाज़ार का एक सेंटर होता है, ये बिल्कुल सेंटर है। तो ये साइड पे सारा बाज़ार है। तो हम चलते हैं जी मार्केट और वहाँ से लाते हैं चीज़ें, और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रिल की रेसिपी। आज हम ट्राई करने वाले जी हैं यहाँ पर चिकन फुल, वो भी अरबी स्टाइल में, और ये हम ग्रिल करेंगे। अरबी स्टाइल में ग्रिल करने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए नॉर्मल जो मसाले हम घरों में यूज़ करते हैं वो, और योगर्ट, और उसमें लेमन जूस और सिरका थोड़ा सा, तो ये घर के ही सारे मसाले इसमें ऐड किए हुए हैं। तो इसको अच्छी तरह इस मसाले के साथ जो है हम मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेशन आप पे डिपेंड करता है, आपके पास जितना टाइम हो आप उतने टाइम के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी ही बना लूँगी। तो हम इसका जो है वो मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि कहीं से ये खाली ना रह जाए। हमने इसको थोड़ा स्पाइसी बनाया है, और जो अरबी स्टाइल में बनता है वो बिल्कुल ही फीका बनता है, और मोस्टली वो लोग स्किन के साथ बनाते हैं, लेकिन हम लोग विदाउट स्किन बना रहे हैं। स्किन के साथ मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सारा मसाला स्किन पे रह जाता है, और नीचे जो है वो गोश्त जो होता है वो वाइट वाइट सा रह जाता है। चिकन हमने मैरिनेट कर लिया था, और चिकन का जो मसाला बचा है उसमें मैंने ये कुछ वेजिज़ जो है वो मैरिनेशन के लिए ये भी डाल दी हैं। वेजिज़ को तो इतना ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें मैंने लिया है ये जी बैंगन है, उसके साथ आलू हैं, और इनके इस तरह मैंने मोटे मोटे पीसेस काट लिए हैं, और उसके साथ ये टमाटर है। तो ये जो अरबी स्टाइल में बनाते हैं वो तो थोड़ा फीका यूज़ करते हैं, उनके बिल्कुल ये वेजिज़ वाइट वाइट सी होती हैं। तो डिफरेंट टाइप की वेजिज़ वो इसमें यूज़ करते हैं। हमने सिर्फ ये दो ही इसमें लिए हैं, एक बैंगन और एक आलू। तो हम इसको अरबी स्टाइल में करते हैं। अरबी स्टाइल में इसको हम ग्रिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सारी जो वेजिज़ हैं उनको नीचे फैला लूँगी अच्छी तरह। इसका सारा मसाला भी मैं अच्छी तरह इसमें निकाल लूँगी। ये बिल्कुल ऐसे सालन की तरह बनता है, जैसे आप सालन पकाते हैं उसी तरह। बहुत ही मज़े का लगता है। इसको वाइट राइस के साथ या एग फ्राइड राइस के साथ भी हम खा सकते हैं, और इसके अलावा नान के साथ, रोटी के साथ, हर लिहाज से ये बहुत ही यम्मी लगता है। और चिकन जब हम इसके ऊपर रख के ग्रिल करते हैं तो ये चिकन का सारा पानी इन वेजिज़ में चला जाता है, जिसकी वजह से उनका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो ये जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था, ये मैं सारा चिकन इसके ऊपर ऐसे करके लिटा दूँगी। इसके नीचे भी जो मसाला बचा हुआ है वो मैं सारा इसके ऊपर डालने वाली हूँ। तो इसी के अंदर जो है ये सारा पकेगा, और बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम इसको कुक करेंगे। ग्रिल के लिए हमने ओवन ऑलरेडी हीट अप कर दिया हुआ है, तो हम इसको ले जाके उसके अंदर रख देंगे। ये दो चीज़ें हैं जी मेरे पास, जिसमें ओरिगानो है, ये तो आपको पता ही है कि ऐसी चीज़ों पे यूज़ होता है, और उसके साथ ये बेसिलिकम है। ये यहाँ पर ये कोई भी चीज़ ग्रिल करनी हो या बेक करनी हो तो उसमें ये काफ़ी यूज़ करते हैं। तो अभी मैं ये इनके ऊपर जो है वो इस तरह करके स्प्रेड करूँगी। ये जी रेडी हो गया है, और इस के ऊपर जो हर्ब्स मैंने डाली हैं इससे इसका जो है वो टेस्ट और इसकी खुशबू तकरीबन डबल हो जाएगी। तो अब हम इसको रखते हैं अपने ओवन में। अब
अभी ये जा रहा है जी ओवन में पकने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी हो गई है ये अरेबिक स्टाइल की ग्रिल रेडी। और इसमें ये देखें नीचे वेजिस भी अच्छी तरह पक चुकी हैं और हम लोग थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करके खाते हैं, इसलिए ये साइडों से आपको थोड़ी क्रिस्पी नज़र आ रही होगी। और ये जो अरेबिक लोग हैं ये खाते हैं थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट और कच्चा कच्चा सा, तो हमें वैसी चीज़ें पसंद नहीं। और इसको मैं सर्व करने वाली हूँ सैलड के साथ। ये चटनी है आलू बुखारा की और उसके साथ ये पतली वाली रोटियां हैं अरेबिक की। तो ये हमारा जी खाना सारा रेडी हो गया है और अब हम अपना डिनर एंजॉय करने वाले हैं। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें स्किप किए बगैर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।